नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डर के हैं। हमने फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है और डीजल मैकेनिक के हैं। तीन तीन सेट है, सारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं। सारे डिस्कस कर लिए थे। जो भी स्टूडेंट है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हम वेल्डर का है सेट 1 है वो हम करेंगे। इसके अंदर इसके 3 सेट है। वेल्डर के अंदर है ये 1 साल का कोर्स होता है, तो इसके 3 सेट है। और जो भी स्टूडेंट है अदरवाइज है, आपको अगर डिस्कस करवाना है तो उसमें आप कमेंट में लिख के भेज सकते हो कि सर हमारे को है इस ट्रेड से हैं और ये सेट है, आपको डिस्कस करना है तो हमें उस सेट का है डिस्कस कर देंगे। तो वीडियो को है टाइम नहीं गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गैस वेल्डिंग में कौन सी चोट सामान्य है। फर्स्ट है विद्युत का झटका लगना है, फ्लेम के कारण जलना है, कट चोट के कारण रक्तस्राव है, गर्म उड़ने वाले कणों द्वारा चोट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लेम के कारण जलना है। तो बर्न्स ड्यू टू फ्लेम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को मौके पर कौन सा उपचार दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट एड दिया जाता है, सेकंड एड दिया जाता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है एंड सेकंड ट्रीटमेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा फर्स्ट एड है वो दिया जाता है, और वो दुर्घटना के पहले 30 मिनट के अंदर है वो दिया जाता है। तो जिससे है फर्स्ट एड अगर व्यक्ति का हो जाए तो उसको है कोई भी क्षति है वो नहीं होती है और उपचार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है टंग्स पहनना चाहिए, क्लैंप है, हाथ के दस्ताने हैं एंड हाथ का स्क्रीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हाथ के दस्ताने हैं वो पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें वेल्डिंग करते समय वेल्डर की वर्दी ऑयल या ग्रीस से मुक्त क्यों होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है जॉब की रक्षा के लिए है, आर्क किरणों को परावर्तित करने के लिए है, आग लगने से बचाने के लिए है, वेल्डिंग मशीन की सुरक्षा के लिए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है आग लगने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें है वेल्डिंग करते समय है अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एप्रेन का होता है, प्लेन गोगल्स का होता है, हैंड शील्ड का होता है, फ्लैश बैक एरेस्टर का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हैंड शील्ड का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है काटने के बाद एक प्लेट से बर निकलने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रश करना है, फाइलिंग करना है, स्क्रैप करना है एंड चिजलिंग करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा फाइलिंग करना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है टंग्स का किया जाता है, सोवल का किया जाता है, पोकर का किया जाता है एंड स्पिनिंग का किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन टोंग्स का हम प्रयोग करते हैं, संडासी बोलते हैं हिंदी में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें है हथौड़े का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता की संभावना के लिए हैंडल में फिट किया जाता है। तो फेस है, पिन होता है, चिक होता है एंड वेज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हथौड़े के आई होल में हम वेज है वो लगाते हैं, पच्चड़ बोलते हैं जिसको, ताकि हैंडल है वो ढीला ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए क्लैंपिंग का नाम क्या है। तो ये कौन सा क्लैंप है, सी क्लैंप है, यू क्लैंप है, स्क्रू क्लैंप है, जिग और फिक्सचर क्लैंप है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी क्लैंप वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें है किस पर फाइल की चौड़ाई उसकी लंबाई के समांतर होती है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट फाइल का होता है, हैंड फाइल की होती है, रास्प कट फाइल का होता है एंड कवर्ड कट फाइल का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हैंड फाइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें है बेंच वाइज को ज़्यादा कसने पर क्या होता है? जॉब डैमेज होगा, स्पिंडल डैमेज होगा, वर्क बेंच डैमेज होगा, हैंडल डैमेज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डेड बीड पर स्लेग हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है पंच का है, ट्राई स्क्वायर का है, चिपिंग हैमर का है एंड बॉल पिन हैमर का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा चिपिंग हैमर का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए प्राथमिक उपचार क्या है? आंख की चोट है, बिजली से जलना है, बिजली का झटका है एंड गंभीर रक्तस्राव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिजली से झटका है, इलेक्ट्रिक शॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीर रक्तस्राव के लिए क्या कार्यवाही की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है सोए और आराम करें, घाव को दबाव डालें, घाव को कसकर ढक दिया, रोल्ड अप न्यूज़पेपर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है घाव के ऊपर दबाव डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशाला में गैस सिलेंडर कैसे रखे जाते हैं? लेटे नीचे स्थिति में रहते हैं, वर्टिकल पोजीशन ऊर्ध्वाधर स्थिति में होते हैं, झुकी हुई स्थिति में होते हैं, दूसरे सिलेंडरों को सपोर्ट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वर्टिकल पोजीशन में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है OAW में वेल्डिंग टॉर्च का क्या उपयोग है? गैसों को मिलाना होता है, गैसों को अलग करना होता है, अपशिष्ट गैसों का प्रवाह होता है एंड गैस प्रवाह को वापस करना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा गैसों को मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है OAW का पूर्ण रूप क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है, ऑक्सी एसिटिलीन कोल वेल्डिंग है, ऑक्सी एयर एसिटिलीन वेल्डिंग है एंड ऑक्सी एसिटिलीन हाइड्रोजन वेल्डिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें है मोटी प्लेट के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सील्डेड धातु की आर्क वेल्डिंग होती है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होती है एंड ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग होती है। तो मोटी प्लेट को वेल्डिंग करने के लिए हम करते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर लीकेज के दौरान क्या कार्यवाही की जानी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है सुरक्षित क्षेत्र में चले जाएं, कार्य क्षेत्र के निकट चले जाएं, मुख्य बार के पास चले जाएं, वेल्डिंग मशीन के पास चले जाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सुरक्षित क्षेत्र में चले जाएं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें है चित्र डी में दिखाए गए वेल्ड प्रतीक का नाम क्या है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन के अंदर है वो वेल्ड प्रतीक कौन सा दिखाया गया है? अवतल फिलेट है, उत्तल डबल वी बट है, फ्लैट सिंगल वी बट है एंड बैंकिंग रन के साथ फ्लैट सिंगल वी बट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा बैंकिंग रन के साथ फ्लैट सिंगल वी बट जोड़ है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो सदस्यों को एक ही तल में वेल्ड किया जाए तो ज्वाइंट का नाम क्या है? लेप ज्वाइंट होता है, टी ज्वाइंट होता है, बट ज्वाइंट होता है एंड एज ज्वाइंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बट ज्वाइंट होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाइंट में कौन सा फिलेट समूह के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन है टी ज्वाइंट आता है एंड लेप ज्वाइंट होता है, टी ज्वाइंट आता है एंड कॉर्नर ज्वाइंट आता है, कॉर्नर ज्वाइंट आता है एंड एज ज्वाइंट होता है, टी ज्वाइंट आता है, लेप ज्वाइंट आता है, कॉर्नर ज्वाइंट आता है एंड एज ज्वाइंट आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट गैप सेट करने का उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ओवर अंडरकट करने के लिए होता है, विरूपण बढ़ाने के लिए होता है, अच्छा प्रवेश पाने के लिए होता है, फ्यूजन को कम करने के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अच्छा प्रवेश पाने के लिए
सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग अक्ष के रूप में क्या चिन्हित है? इसमें है स्पीड कंट्रोलर है, वर्टिकल कंट्रोल है, प्रीहीटिंग कंट्रोल है एंड हॉरिजेंटल कंट्रोल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वर्टिकल कंट्रोल है वो दर्शाया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए ब्लो पाइप भाग में अक्ष का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन इनलेट है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है, एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व है एंड ऑक्सीजन कटिंग लीवर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑक्सीजन कटिंग लीवर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए किस नोजल को बदलने की आवश्यकता है? तो इसके अंदर है फर्स्ट ऑप्शन है नोजल ए को है, नोजल बी को है, नोजल सी को है एंड नोजल डी को है। तो इसका करेक्ट आंसर है नोजल डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें है सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिंच का है, स्पिंडल की का है, कटिंग प्लेयर का है एंड एडजस्टेबल स्पिनर का है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पिंडल की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लेग को हटाने के लिए किस हाथ के उपकरण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है छेनी का है, फ्लैट फाइल का है, चिपिंग हैमर का है एंड बॉल पिन हैमर का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है छेनी का 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाए गए रिविट का नाम क्या है? तो ये पेन हेड है, स्नैप हेड है, फ्लैट हेड है, मशरूम हेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पेन हेड है वो दर्शाई गई है, सॉरी पेन हेड नहीं है, ये स्नैप हेड रिविट है वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर है 30 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई गई मशीन का नाम क्या है? ब्रेजिंग मशीन है, सोल्डरिंग मशीन है, ग्रूविंग मशीन है एंड फोर्जिंग मशीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्रूविंग मशीन है वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 31 नंबर, इसमें है सीट मेटल के काम में किन जॉइंट का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिविटेड जॉइंट का होता है, बोल्ट और नट का होता है, ब्रेजिंग का होता है एंड सोल्डरिंग का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रिविटिंग जॉइंट का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है? वेल्डिंग मशीन दी गई है, आर्क वेल्डिंग है, ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है एंड रिवर्स सर्किट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ओपन सर्किट है वो दर्शाया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है? वुड है, माइका है, कॉपर है, प्लास्टिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, कौन सा इंसुलेटर है? रबर है, कॉपर है, कार्बन है एंड एल्यूमिनियम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, शरीर की गर्मी या ठंडक की डिग्री क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है गर्मी कहलाती है, हीट दबाव कहलाता है, प्रेशर है, प्रतिरोध कहलाता है, तापमान कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा तापमान कहलाता है, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, इसमें है किस प्रकार का आर्क अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ाता है? लॉन्ग आर्क होता है, शॉर्ट आर्क होता है, मीडियम आर्क होता है एंड नॉर्मल आर्क होता है। इसका करेक्ट आंसर है वो होगा शॉर्ट आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, चित्र में दिखाए गए अक्ष का नाम क्या है? जॉब है, इलेक्ट्रोड है, करंट है, मोल्टेन ग्लोब्यूल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा इलेक्ट्रोड है वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, इसमें है चित्र में दिखाए गए बल का नाम क्या है? तो इसके अंदर है ग्रेविटी है, सरफेस टेंशन है,
गैस एक्सपेंशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा, ग्रेविटी है वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें है इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से होते हैं? ब्रिटिश और मीट्रिक होता है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षणीय और गैर गुरुत्वाकर्षण होता है, मौलिक एंड व्युत्पन्न होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फंडामेंटल एंड डाइवर्ड यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। इसमें है इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लंबाई है, द्रव्यमान है और समय यानी टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है लंबाई है, द्रव्यमान आयतन है, लंबाई द्रव्यमान समय है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। इसमें है एमकेएस प्रणाली में एम अक्सर क्या दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एम मील को दर्शाता है, मीटर को दर्शाता है, मिलीमीटर को दर्शाता है एंड माइक्रोन को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा मीटर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 2.54 होता है mm, 25.4 mm होता है, 24.5 mm होता है एंड 2.45 mm होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 25.4 mm होता है एंड 2.54 होता है वो सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। इसमें है 529 का वर्गमूल है क्या होता है? 13 का होता है, 23 का होता है, 33 का होता है, 43 का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 23 का है वर्गमूल है 529 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.456 है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 45.6% होता है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा इसके अंदर है टाइम नहीं लूँगा क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए इनको है रैपिडली करूँगा ताकि ज़्यादा वीडियो है लंबा भी ना हो और आपको है आसानी से देखने में आसानी हो। चित्र में दिखाई गई सामग्री में पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। तो इसके अंदर है ये क्या है दर्शा रहा है चित्र? तो ये पानी को दर्शा रहा है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये पानी को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिखाई गई सामग्री में पारस्परिक प्रतीक है, ये किसका है? तो ये वुड लकड़ी का है, लेड है, कांच है, लकड़ी है। तो इसका ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम की पहचान करिए। तो ये है प्रोटेक्टर है, तो गुणिया है, चांदा है, प्रोटेक्टर है। तो ये चांदा है वो दर्शाया गया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है सेट स्क्वायर का नाम क्या है? तो 15 डिग्री है, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 45 डिग्री है वो सेट स्क्वायर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। इसमें है कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए करते हैं। तो कंपास का उपयोग हम वृत्त को है ड्रा करने के लिए करते हैं एंड लाइन है उनको है डिवाइड करने के लिए, लाइन है उस लाइन को डिवाइड करने के लिए करते हैं एंड वृत्त है बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। इसमें है एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति है सही दर्शाती है? तो शीर्षक ब्लॉक होता है वो यहाँ पे होता है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर है ये करेक्ट हो जाएगा। 50 के अंदर है शीर्षक ब्लॉक है वो यहाँ पे है, टाइटल है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। इसमें है नौकरी या काम में खालिस्तान में होना चाहिए, खालिस्तान है, रोजगार होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए एंड योग्यता होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रोजगार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। इसमें है जन्मतिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के खालिस्तान का हिस्सा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कैरियर के उद्देश्यों का होता है, व्यक्तिगत विवरण होता है, उपलब्धियां होती है एंड क्वालिफिकेशन यानी योग्यता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा व्यक्तिगत विवरण है वो होता है, पर्सनल डिटेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर है। इसमें है एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा खालिस्तान तैयार रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है आराम करने में होता है, बढ़ो बदलो और सीखो में होता है, चुप रहने में होता है, अमीर बनने में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बढ़ो बदलो और सीखो में तैयार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है खालिस्तान नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है वो क्या है? STD बूथ है, ओला है, उबेर है एंड स्वेजी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है STD बूथ है वो अभी कोई भी यूज नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है नैतिकता का अर्थ है खालिस्तान है तय करने की मानव आचरण के लिए क्या सही है क्या गलत है, एक शहर का नाम है, रोजगार कौशल है एंड समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तनाव करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान है, खालिस्तान है, समयनिष्ठ नहीं है, हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है, बहुत कीमती है, सभी का मूल्य समान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, खालिस्तान संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम है, मापांक है, प्रस्तावना है एंड इकाई है, यूनिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित पद को पहचाने। हरित प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो हरित प्रदूषण है वो हमने कभी नहीं सुना है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, इसमें है NAPS स्टैंड फॉर। NAPS का मतलब है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें हरित क्रांति होती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है यानी उद्योग क्रांति होती है, जल क्रांति होती है एंड खाद्य क्रांति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उद्योग क्रांति है वो होती है इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है वो कब हुई थी। तो वो 18वीं सदी के अंदर हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, इसमें है कठिन कौशल खालिस्तान होता है, त्वरित शिक्षार्थी होता है, समय प्रबंधन होता है, 60 WPM टाइपिंग स्पीड होती है, वर्ड पर मिनट है, मौखिक अंग्रेजी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 60 वर्ड पर मिनट है, टाइपिंग स्पीड है वो सबसे कठिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए अपने कार्यालय को जाने, खुद को जाने, अपने संस्थान को जाने, अपने देश को जाने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है खुद को जाने। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके हैं एग्जाम में आए। तो ये एक पैटर्न दिया हुआ है। तो आपके पास क्या है कि 38 क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनके लिए क्या है, इसमें 1 ईयर के अंदर जो 2 साल की ट्रेड है उनके लिए है कि 38 क्वेश्चन है वो यहाँ पे आएंगे, थ्योरी से आएंगे, और 6 क्वेश्चन है WCS से आएंगे, और 6 क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से आएंगे ED से, और बाकी जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है वो आएंगे ES से आएंगे। तो ये पैटर्न दिया हुआ है ताकि आपको है ऐसे लगे कि हाँ इतने इतने क्वेश्चन है इसी के आएंगे। तो ये इस प्रकार है वो पेपर है वो आएगा, इस अनुसार है। तो आप देख सकते हो इसमें। तो अगर इसके अंदर है बाकी वहाँ पे लोग हैं तैयारी करने के लिए, निम्बी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके अपने जो है ट्रेड के हैं और बुक्स के द्वारा है तैयारी आपको जारी रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। समय प्रबंधन खालिस्तान है, अपना कार्य समय पर पूरा करें, प्रबंधन समय है, कठिन कौशल है, समस्या को सुलझाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अपना कार्य समय पर पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिज्यूम खालिस्तान होना चाहिए, छोटा और सटीक होना चाहिए, फैंसी और रंगीन होना चाहिए, लंबी और विस्तृत जानकारी होना चाहिए, समरूप और संक्षिप्त नाम होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है छोटा एंड सटीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है। CV कहलाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है, रिज्यूम कहलाता है, जॉब एप्लीकेशन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जॉब डिस्क्रिप्शन है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, इसमें है साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम है क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है आवेदन पत्र भेजे हैं, रिज्यूम तैयार करें हैं, साक्षात्कार में जाए हैं, रिज्यूम भेजे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साक्षात्कार में जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, इसमें है चित्र में दिए गए वाक्य में उपयुक्त WH शब्द चुनें। खालिस्तान, एनिमल्स डू यू लाइक, विच एनिमल्स डू यू लाइक, वाई, वेयर, व्हेन। तो विच होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विच एनिमल डू यू लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, इसमें है दिए गए वाक्य में रोहन के बाद सही विराम शब्द चुनिए। तो रोहन के बाद है 2 अगर नाम होते हैं तो उनके बीच में है कोमा आता है। तो
जिसको हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न में सही उत्तर सुनिए। हाउ हैव यू बीन, वेरी वेल एंड यू, थैंक यू एंड यू, सेम टू यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा वेरी वेल एंड यू, मैं ठीक हूँ एंड आप कैसे हो। फर्स्ट, इसके बाद है 71 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुने। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। एक्सीडेंट है वो कब होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है इन द होटल, होटल के अंदर होता है। ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग करते टाइम होता है। 8, 8:30 लास्ट नाइट है, यानी रात्रि के 10:30 बजे बाद में होता है। ऑन द टेबल होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लास्ट नाइट है 10:30 AM, 10:30 PM है, उसके बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है क्रिया का सही काल चुने। खालिस्तान, आई खालिस्तान म्यूजिक, व्हेन आई वॉज चाइल्ड है, तो इसमें लर्न होता है, आई एम लर्निंग होता है, वेल लर्निंग होता है, हेड लर्नड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन, हेड लर्नड है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलिज्म वेट को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, परिपत्र के रूप में होता है, रिज्यूम होता है, नौकरी के लिए आवेदन पत्र होता है, छुट्टी की अर्जी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा रिज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। यू पेंसिल इज खालिस्तान देन माइन। सौर पर है, ब्लंट है एंड थिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा सौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरें। वी खालिस्तान टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट है, तो वांट है, आर गोइंग है, हेड गोइंग है, विल गो है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों अगर वीडियो है अच्छा लगा तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। इसमें मैंने थोड़ा सा है जल्दबाजी में किया है क्योंकि इसमें है बाकी जो ऐसे क्वेश्चन है ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट